हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ICC 8 फिजिक्स। हम चैप्टर 1 जो किए थे मैटर, उसका 6th पीरियड है। एंड आज की क्लास में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक कवर होगा आज ये देख रहे हैं आप, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये हम सीखेंगे। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, यू ऑलरेडी नो, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, change of matter of solid state to gas state on heating is sublimation, and gas state to solid on cooling is deposition, है ना। तो यही दोनों चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड एक मॉलिकुलर मॉडल से, जैसे बाकी सारे टॉपिक को मैंने मॉलिकुलर मॉडल से आपको समझाया किस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ये एक मॉलिकुलर मॉडल से मैं आपको समझाऊंगा। तो क्लास आज का ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि टॉपिक हमारा इतना ही बचा है। ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है चैप्टर 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पे अटेंशन, कॉपी आपके पास होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप इसमें से कर सकते हैं क्लास के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो दो स्टेट्स है मैटर का, सॉलिड एंड गैस। 3 स्टेट्स है एक्चुअली, लेकिन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन में जो इन्वॉल्व है वो 2 स्टेट है, एक सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, जब मैं सॉलिड को हीट कर रहा हूं, अगर वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर, देन जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये पिक्चर एकदम क्लियर है। यू कैन मेक द डेफिनेशन ऑन योर ओन वर्ड, अपने खुद के वर्ड से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड सेम वे, गैस जब ठंडा होने के बाद डायरेक्टली लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है, उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन इज देयर इन योर बुक, आपके बुक में डेफिनेशन है। अदरवाइज जो मैंने बोला वो आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी क्या है कि चीज़ें हम समझ ले। सॉलिड टू गैस इट्स सब्लिमेशन, एंड वो हीटिंग से होता है। एंड गैस टू सॉलिड इट्स डिपोजिशन। एंड गैस टू सॉलिड कब चेंज होगा, जब उसको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, नाउ कुछ सॉलिड्स के यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक कैम्फोर, ड्राई आइस। ड्राई आइस एक्चुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जम जाता है वो ड्राई आइस बन जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, आयोडीन, दिस आर सम ऑफ द सॉलिड्स। ये कुछ सॉलिड्स का एग्जांपल है जो लिक्विड में चेंज नहीं होते, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई एग्जांपल पूछा जाए, द ऑब्जेक्ट्स विथ सब्लाइम, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जांपल पूछा जाए जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता हो, यू कैन राइट कैम्फर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड। एंड अनदर नेम फॉर ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली। एंड अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, आयोडीन। ये चीज़ तो आपने घर में बहुत कॉमनली देखा होगा, जो कपड़ों में रखा जाता है, गर्म कपड़ों में। ठीक है, इंसेक्ट से बचाने के लिए। कैम्फर पूजा वगैरह में घर में यूज़ होता है। इवन इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था सेम एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये इतना सिंपल एंड इजी मीनिंग है, इसलिए मैंने बोला था कि क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सॉलिड टू गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। और कैसे चेंज हो रहा है सॉलिड गैस में, ऑन हीटिंग। ठीक है, सॉलिड को गैस में कैसे चेंज करेंगे, उसको हीट करके ही हम चेंज कर सकते हैं। एंड गैस को जब हम लोग फिर वापस सॉलिड में चेंज करें, दैट इज डिपोजिशन। ठीक है, इस डिपोजिशन को एक और नाम से आप जान सकते हैं, आपके बुक में मिल सकता है वो नाम। डिपोजिशन का एक और नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन। क्या है, सॉलिडिफिकेशन। अगर आपको कहीं पर सॉलिडिफिकेशन मिलता है टर्म, सो ये और कुछ नहीं है, दैट इज डिपोजिशन ओनली। ठीक है, तो आई होप ये सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन आपको क्लियर हुआ, मीनिंग एंड डेफिनेशन बोथ। नाउ आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला था कि वो जम जाने से बर्फ हो जाता है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली क्या है, वो एक गैस है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इसको जब ठंडा किया जाएगा तो ठंडा करने के बाद ये एक आइस में चेंज हो जाएगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो एक सॉलिड में आ जाता है, उसको कहा जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। ठीक है, नेक्स्ट, समटाइम्स सब्लिमेशन टेक्स प्लेस विदाउट हीटिंग। तो हमने बोला कि सब्लिमेशन एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड टू गैस में चेंज होना ऑन हीटिंग। लेकिन समटाइम्स यू विल ऑब्जर्व जो सब्लिमेशन है वो विदाउट हीटिंग विद पैसेज ऑफ टाइम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हम हीट नहीं कर रहे लेकिन सब्सटेंस को रखे हुए हैं, तो कुछ समय बाद, बहुत देर के बाद वो अपने आप सब्लाइम होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमने कोई हीट नहीं किया, उसने आसपास से ही शायद कुछ हीट ऑब्जॉर्व किया होगा, एंड ऑन दैट प्रोसेस वो क्या हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट आपने घर पे देखा होगा। ये नेप्थलीन जो है, जो कपड़ों में डाला जाता है,
आप अगर आज आपके घर पे नेप्थलीन है, आपने किसी कपड़े में उसको रख दीजिए, कपड़े के पॉकेट में रख दीजिए और उसको 7 डेज बाद आप ऑब्जर्व कीजिए तो देखेंगे उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। या फिर आपने पहले कभी ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने तो ये बड़ा सा नेप्थलीन यहाँ पे रखा था, ये छोटा कैसे हो गया। तो ये बिकॉज क्योंकि वो सबलाइम हो जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है समटाइम सब्लिमेशन टेक्स प्लेस विदाउट हीटिंग, नेप्थलीन बॉल्स बिकम स्मॉल। देखिए स्मॉल हो गए विथ पैसेज ऑफ टाइम। कहीं पर रखा हुआ है कपड़े के बीच में जो नेप्थलीन बॉल्स है वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, छोटे होते होते वो खत्म भी हो जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सबलाइम हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। बिकॉज आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड कैन बिकम आइस ऑल्सो। हमको अभी तक यही पता था ना कि वाटर से आइस बनता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड से भी आइस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब सॉलिड में चेंज किया जाता है एट दैट टाइम वो एक्चुअली ड्राई आइस के फॉर्म में आ जाता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, नाउ एक एक्टिविटी से हम समझते हैं सब्लिमेशन को। ठीक है, सब्लिमेशन को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। ठीक है, हम लोग एक चाइना डिश में क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे या फिर कैम्फर ले सकते हैं आप। ठीक है, एक चाइना डिश है, सपोज ये चाइना डिश है, ये डायग्राम को आप भी बनाएंगे। ठीक है, एंड इसमें हमने मान लीजिए चलिए कुछ ये अमोनियम क्लोराइड हमने लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोनिकल जो फनल जो होता है ना, एक फनल लेंगे। फनल आपने देखा होगा इस तरह का एक होता है जिसमें से तेल वगैरह हम डाल सकते हैं। इस तरह का सब्सटेंस होता है कुछ ऐसे, है ना, इस तरह से होता है। यहाँ से तेल वगैरह डाल सकते हैं हम लोग या कुछ भी लिक्विड चीज़ डाल सकते हैं जो यहाँ से गिरेगा। तो इस तरह का एक फनल लेंगे और इसको हम लोग ऐसे इसके ऊपर ढकेंगे। इस चाइना डिश के ऊपर एग्जैक्टली इस साइज का होना चाहिए, इसको ढकेंगे। ठीक है, ये ऊपर में, चलिए ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब हो सकता है बट आई होप समझने के लिए ये क्लियर है। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने ले लिया एक फनल। ठीक है, नाउ इस फनल को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एंड है यहाँ पर एक कॉटन पीस दे के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे और कोई बाहर से एयर नहीं आ सकता। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट है इसको हम एक स्टैंड के ऊपर बैठा देंगे ताकि हम क्या कर पाए, हम इसको नीचे से हीट कर पाए। ठीक है, मान लीजिए ये इस तरह का एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है। ठीक है, टांग थोड़ा सा इसका टेढ़ा हो जा रहा है बट समझ लीजिए ये एक स्टैंड है। एंड यहाँ से हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से हम इसमें एक बर्नर लगा देंगे या कुछ लगा देंगे जिसमें से आग निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बर्नर है एंड इससे हमने ऑन कर दिया, यहाँ से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। ठीक है, ये आग से अल्टीमेटली ये आग को जो हम यूज़ करेंगे वो किस लिए यूज़ करेंगे, उसको हम लोग यूज़ करेंगे इसको गर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमने बना के हीट करने के लिए लगा दिया। ना इसके बाद आप क्या नोटिस करेंगे, थोड़ी देर बाद इसमें से कुछ फ्यूम्स ऐसे उठते हुए आप नोटिस करेंगे। ठीक है, कुछ फ्यूम्स ऐसे नोटिस करेंगे जो ऊपर में आके, जहाँ पर हीट उतना नहीं है यहाँ पे आके वो जम जाएगा इस तरह से ऊपर में आके। ठीक है, तो ये जो फ्यूम्स है एक्चुअली ये क्या है, ये जो भी हमने अगर कैम्फर आपने रखा होगा तो उसका, या फिर अगर आपने अमोनियम क्लोराइड रखा होगा तो उसका ये क्या है, वेपर है जो ऑन हीटिंग किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, ऊपर की तरफ ये कूल होते जाएंगे, है ना, और फिर कूल जैसे जैसे होते जाएंगे यहाँ पर फिर ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और ये आसपास में फनल का जो वॉल है यहाँ पर ये जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर, ये डायरेक्टली हीट करने पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये गैस में चेंज हो रहा है एंड देन अगेन गैस से जैसे ये कूल हो रहा है ये सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो ये एक्टिविटी से हमको ये मिल रहा है ना। ये डायग्राम को मैं लेबल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने क्या लिया था, कॉटन पीस। ठीक है, एक एक करके स्टार्टिंग से बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या लिया हमने, देखिए सबसे पहले हमने ये लिया था, ये क्या है, ये है चाइना डिश, है ना। इस पे हमने ये सब्सटेंस लिया, चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड को लिया है। ठीक है,
क्लोराइड। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये फनल को इन्वर्टेड करके इसमें डाल दिया, तो ये फनल हो गया। उसके बाद हमने ये कॉटन पीस लगाया, ये एक स्टैंड ले लिया हमने, ठीक है, एक स्टैंड ले लिया इसको हीट करने के लिए। ये हमने क्या लिया, बर्नर, है ना, ये हमने लिया बर्नर। उसके बाद जब एक्टिविटी हमने किया, ये फ्लेम ऑफ द फायर आप बोल सकते हैं। उसके बाद जब हमने एक्टिविटी किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्यूम्स या वेपर आप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूम्स या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये ऑन हीटिंग प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद ये हमारा जो फनल है, यहाँ पर हीट होने से ये चला ऊपर की तरफ गैस बन के गया, लेकिन यहाँ पर आते आते फिर ठंडा हो गया। जैसे ही ठंडा हो गया, फिर यहाँ पे आके ये क्या हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया, ये हो गया सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। सब्लिमेशन का एक्टिविटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। हमने क्या क्या चीज़ लेना है, फनल लेना है, चाइना डिश लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, फिर इस तरह से इसको सजाना है एंड एक कॉटन पीस से हमको क्या करना है, इसको बंद भी करना है, ठीक है, ताकि वेपर बाहर निकल ना जाए। फिर ये एक स्टैंड में डाल के नीचे से आग देना है एंड ऑब्जर्व करना है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो चीज़ हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया कि वेपर इसमें से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड का वेपर, ठीक है, और वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाकर कूल हो जाता है, कूल होने पे फिर वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये जो लेवल डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, समझाया है, ये घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये एक एक्टिविटी अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए कि टू प्रूव द सब्लिमेशन या प्रोसेस ऑफ, टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ड्रॉ अ डायग्राम या गिव अ एक्सपेरिमेंट, तब आप इस चीज़ को डायग्राम के साथ अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपके बुक में ये लिखा हुआ है, बुक में ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो मेन चीज़ था वो समझ में आना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन से आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग इस सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है इसको एक मॉलिक्यूलर मॉडल से समझेंगे। जैसे मैंने आपको मेल्टिंग एक मॉलिक्यूलर मॉडल से समझाया था, फिर इवेपोरेशन भी आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल। मॉलिक्यूलर मॉडल में हम ये देखते हैं एक्चुअली कि मॉलिक्यूल किस तरह से चेंजेस होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह से चेंजेस होता है, वो उसके जरिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स में, वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो पहले इन सम सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, कुछ कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ये कैम्फर, उसके बाद ड्राई आइस एंड देन नेप्थलीन, ये सब जो आपको वो सॉलिड दिखाया मैंने, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो तो सफिशिएंट है कि उनको सॉलिड बना के रखें, लेकिन वो एक्चुअल में वीक होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी अगर हम लोग गर्म करें तो वो उनका जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं एंड वो बहुत दूर दूर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो वही बोला इन सम सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा सॉलिड जो सबलाइम हो जाते हैं उनके बीच के में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एक्चुअली वीक होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड, दोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड एक्वायर सफिशिएंट, जैसे हम लोग जो गर्म करते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूल्स है उनमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाता है कि वो उनका जो फोर्स ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाते हैं एंड वो थोड़ा उनका जो सेपरेशन है या जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप बोल सकते हैं, सेपरेशन मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो जो है बहुत ज्यादा हो जाता है एंड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग लिक्विड फॉर्म में भी नहीं आते, डायरेक्टली वो लोग गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली जो है वेपर में चेंज होता है एंड दिस इज इस तरह से जो है सब्लिमेशन प्रोसेस वर्क करता है। इसको एक डायग्राम या एनिमेशन के थ्रू से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सॉलिड का मॉलिक्यूल से, ये कैसा सॉलिड का मॉलिक्यूल से जो सब्लाइम हो सकता है, ठीक है। तो उनके बीच का जो फोर्सेस होगा वो थोड़ा वीक होगा, एकदम अटैच नहीं होगा। तो ये इनको फिर हम जब हीट दे रहे हैं चारों तरफ से, ये हम क्या कर रहे हैं, इनको हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये इनको हम ये क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट देने से क्या होगा, इनका जो मॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा ये सेपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और हीट को कंटिन्यू रखने से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो फर्दर और इंक्रीज हो जाएगा एंड जो अट्रैक्शन है वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तब ये लोग क्या हो जाएंगे, ये आपस में वेपर बन के जो है ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे,
ठीक है। तो देखा किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स थे वो सबलाइम हो गए ऑन हीटिंग एंड वो वेपर बन के उड़ गए। तो ये है सब्लिमेशन का प्रोसेस, मतलब इनका जो सेपरेशन है इन मॉलिक्यूल्स का वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में भी नहीं रख सकते, वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाता है। समझ में आया? तो यही था सब्लिमेशन प्रोसेस। एंड आज के जो क्लास हुआ उसके बेसिस में जो होमवर्क है ये कुछ क्वेश्चन है। डिफाइन सब्लिमेशन, डिफाइन डिपोजिशन और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ नहीं होगा, और होगा, क्या होगा, और सॉलिडिफिकेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन विद द हेल्प ऑफ ए मॉलिक्यूलर मॉडल। जो अभी मॉलिक्यूलर मॉडल के हेल्प से मैंने आपको समझाया वही चीज़ आपको यहाँ पे इस आंसर के लिए एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।